युग हत्याकांड के 2 दोषियों की फांसी की सजा, उम्र कैद में बदली, एक आरोपी बरी। हिमाचल को मिलेगी आयुर्वेद की वैश्विक पहचान, आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा का ऐलान। मंत्री हर्षवर्धन बोले, केंद्र ने हिमाचल को नहीं दी कोई खैरात, राज्यों की मदद करना केंद्र का दायित्व। राकेश जम्वाल बोले, मोदी सरकार ने सीमेंट पर दी राहत, सुक्खू सरकार ने लगाई रोक। मां चामुंडा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रक ढलियारा में पलटा, 2 की मौत, 20 से अधिक घायल। पांटा साहिब के यमुना घाट पर स्नान करते 2 सगे भाइयों सहित 3 युवक डूबे, सर्च अभियान जारी। बिलासपुर पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 15 ग्राम हेरोइन और 762 ग्राम चरस बरामद। नमस्कार, पंजाब के CTV देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड में निचली अदालत के फांसी के आदेश को पलट दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दोषियों चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी तेजिंदर पाल को बरी कर दिया गया है। बता दें कि 2018 में सत्र अदालत ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम करार देते हुए तीनों आरोपियों को मृत्युदंड सुनाया था। दोषियों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 14 जून 2014 को 4 साल के मासूम युग को उसके ही 3 पड़ोसियों ने फिरौती के लिए अगवा किया था। जब फिरौती नहीं मिली तो आरोपियों ने बच्चे को पत्थरों से बांधकर पानी के टैंक में जिंदा फेंक दिया। 2 साल बाद 2016 में टैंक से युग का कंकाल बरामद हुआ था। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया था। युग के परिवार ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले ने उन्हें निराश किया है और अब वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर न्याय की अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि आज फैसला सुना रही है कोर्ट सरकार हमारी। उसके बाद उनको किल टू डेथ की सजा सुनाई गई थी सेशन कोर्ट से। आज उन्होंने उम्र कैद की सजा दे दी है और एक उसको सरदार जी को, क्या नाम है सरदार, उसको छोड़ दिया है। तो मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ, अपनी सरकार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 2014 से मेरे बेटे को आज इंसाफ नहीं मिल रहा, आज 11 साल हो गए। ये इंसाफ दिया मुझे आज कोर्ट ने। मैं इस फैसले से नहीं संतुष्ट हूँ। मैं आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा। मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या लग रहा है, देरी भी काफी होगी? देरी तो बहुत हो गई जी। सेशन कोर्ट से फटाफट हो गया, हाई कोर्ट से आज इतने 5-6 साल लग गए, 7 साल लग गए और फिर भी फैसला नहीं हुआ। हमारा बच्चा, कोई बात नहीं, कोर्ट नहीं देख रही, ऊपर वाला देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर इस कोर्ट फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या लग रहा है, कहाँ पर दलीलें कमजोर रह गई जो फांसी की सजा को उम्र कैद में? दलीलें हमारी तरफ से बिल्कुल सही थी, सब कुछ सबूत दिए, सारे चीज दिए हैं। ऐसा नहीं है सब कोई था, CID वाले आते थे, सब कुछ वो बताते थे वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद भी कोर्ट अंधी हो गई। आज अंधा, आज पता चला कि अंधा कानून है। फैसला नहीं हुआ हमारे साथ, नाइंसाफी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा मैं। 11 वर्ष कितने वर्ष का हुआ? आज 15 साल का होता, नहीं 15 नहीं 19 साल का होता है ना। 4 साल और 11 4 15 साल का, 15 साल। अभी भी याद आती है? बिल्कुल सर, जब ये फैसले होते तो खुद ही याद आ जाती। बच्चे को न्याय नहीं मिला? बच्चे को न्याय नहीं मिला, हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को छोड़ा भी गया, उनका कोई रोल नहीं उसमें पाया गया? उसका तो मेन रोल है यहाँ पे। उसके कमरे में रहे हैं, उसकी गाड़ी से लेकर गए हैं, वहां पे वो रहता था और जज साहब बोलते कि वो उसका कोई रोल ही नहीं है। वाह भाई वाह, ये इंसाफ कर रहे हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है और सरकार इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कार्यक्रम में आयुर्वेद मंथन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान और उद्यमी शामिल हुए। विभिन्न स्तरों में आयुर्वेद पंचकर्म, औषधीय पौधों के संरक्षण और उनके व्यावसायिक उपयोग पर चर्चा की गई। इस दौरान
मंत्री यादवेंद्र गोमा ने हिमाचल आयुर्वेद का लोगो और आयुष संकलन पोर्टल लॉन्च किया। इसके माध्यम से प्रदेश भर के आयुर्वेदिक अस्पतालों और दवाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग हुई। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 11 और संस्थाओं में पंचकर्म सुविधाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही पर्यटन विभाग के सहयोग से चुनिंदा पर्यटन स्थलों और होटलों में भी पंचकर्म सेवाएं देने की योजना है। हेम औषधम लोगों का भी जो है अनावरण यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में किया है, जो कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग के साथ साथ जो है एक अच्छा पूरे प्रदेश स्तर पे, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ हमने आज आयुष संकलन पोर्टल लॉन्चिंग का भी कार्यक्रम यहाँ पर किया, जिसके माध्यम से जो भी हमारे डिस्पेंसरीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, हमारे रीजनल हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जो कार्यकलाप पूरे हैं, जो हमारे डॉक्टर्स की अटेंडेंस से लेकर नंबर ऑफ ओपीडीज इन इंडोर एंड आउटडोर, साथ में हमारा जो ड्रग इन्वेंट्री मॉनिटरिंग है, साथ में स्टोर इन्वेंट्री मॉनिटरिंग, सारा ये जो काम है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है ऑनलाइन डिजिटल में जो है जो प्लेटफॉर्म पे जो है वो सारा अवेलेबल होगा। इससे जो कागजी कार्रवाई है, इको फ्रेंडली जो हमने ये प्रयास किया है कि जो पेपरलेस काम जो है उस पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारा डाटा जो है अब हमारे डिजिटल पोर्टल पे जो है वो अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ पिछले वर्ष ही मैंने जो है प्रदेश स्तर पर हमने REH शिमला और एक आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोड़ा में जो है हमने वेलनेस पंचकर्मा का हमने शुभारंभ किया था। केंद्र सरकार से आपदा के लिए मिली मदद का जहां भाजपा गुणगान कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार इसे हिमाचल का हक कह रही है। सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र से आपदा में कोई विशेष मदद नहीं मिली है और जो राशि मिली है वह हर राज्य के लिए आपदा राहत एवं बचाव के लिए मिलती है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई खैरात नहीं दी है, जिसका भाजपा इतना ढिंढोरा पीट रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आपदा राहत मैनुअल में बदलाव कर आपदा प्रभावितों को राहत दी है। 2023 में 10,000 करोड़ और 2025 में 5,000 करोड़ रुपए का आपदा से नुकसान हिमाचल को हुआ है और 4,253 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 5 साल में NDRF, SDRF सहित अन्य माध्यमों से मिला है, जबकि विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था। विशेष करके इस वक्त हिमाचल प्रदेश एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 2023 के बाद 2025 में इस साल एक भारी प्राकृतिक आपदा आई है, जिसमें अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आंका गया है और 470 के करीब जो है अभी डेथ्स हुई है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पोंटा में यमुना नदी के किनारे भी 3 लोग जो हैं आज ही जो है वो बह गए। वो किसी कारण वो नहाने गए थे और बहाव तेज होने की वजह से बह गए, उनकी बॉडी को मिला। तो इस तरह से अभी भी पूरे प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, या जो लाइफ जो है जान माल का नुकसान है, वो निरंतर हिमाचल प्रदेश में अभी तक चला हुआ है। ये बात ठीक है कि अभी जो मानसून है, वो मानसून जो है वो थोड़ा धीमा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि अब जो नुकसान का दौर है तो वो खत्म होने जा रहा है। मगर इस समय भी हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस आपदा की घड़ी में जो है वो सरकार की आलोचना करने या केंद्र सरकार का गुणगान करने में लगी हुई है और इस तरह की भ्रामक बातें और आंकड़े जो है वो मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र के रहमो करम पे ही चल रहा है और अगर केंद्र मदद ना करे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं चलेगा। इस तरह का भ्रामक प्रचार और इस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से बातें कह रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2022 में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमको जनादेश दिया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि पहले नवरात्र पर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से GST की नई दरों को लागू कर दिया गया,
जिसके तहत सीमेंट पर जहां जीएसटी 28% था, अब 18% लिया जाएगा, यानी 10% का सीधा लाभ, जिससे एक बैग सीमेंट पर 40 रुपये कीमत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश जिस प्रकार से आपदा से ग्रस्त है और लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, सीमेंट के दामों में कटौती होने से जनता को इस कठिन घड़ी में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार बार बार लगातार लोगों की हत्याशी होने का ढोंग रचती है। पिछले कल ही सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें एजीटी को पहले प्रति सीमेंट की बोरी पर 11 रुपये था, उसको बढ़ाकर 16 रुपये कर दिया गया। इससे प्रति सीमेंट बैग की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र द्वारा दी गई राहत को जनता तक पहुंचने में विघ्नकारी भूमिका निभाई है। कांगड़ा जिले में नवरात्र पर मां चामुंडा मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रक एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया। यह हादसा NH 503 पर ढलियारा के तीखे मोड़ पर हुआ। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी राज्य पंजाब के बठिंडा से श्रद्धालु लंगर सेवा के लिए चामुंडा मंदिर जा रहे थे। रास्ते में ट्रक की टक्कर धर्मशाला से होशियारपुर जा रही HRTC की एक बस से हो गई। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ट्रक में भारी मात्रा में लंगर का सामान और गैस सिलेंडर भी भरे थे। गनीमत रही कि कोई विस्फोट नहीं हुआ, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल 6 श्रद्धालुओं को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज सिविल अस्पताल देहरा में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सामान ढोने वाले वाहनों में यात्रियों को ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसी लापरवाही से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब स्थित यमुना घाट पर आज एक बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार घाट पर स्नान करते समय 2 सगे भाइयों समेत 3 युवक यमुना नदी में डूब गए। ये सभी शिलाई क्षेत्र के ग्वाली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवक कुल देवता की पालकी लेकर हरिद्वार गंगा स्नान से लौट रहे थे और लौटते समय यमुना घाट पर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 2 सगे भाई नदी में उतर गए, लेकिन तीनों बढ़े हुए जलस्तर और तेज बहाव के कारण डूब गए। मौके पर SDM गुंजी सिंह चीमा, DSP मानवेंद्र ठाकुर, तहसीलदार ऋषभ शर्मा और थाना प्रभारी देवी सिंह नेगी समेत स्थानीय गोताखोरों की टीम पहुंची। गोताखोरों द्वारा राहत और बचाव अभियान जारी है। आज जो ये दुखद घटना है, आज दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास जो है पता चला है कि 3 लोग जो है देवता को स्नान करवाने जो है यमुना जी में आए थे और उसके उपरांत एक व्यक्ति जो है उसमें नहाने उतरा और उसको बचाने के लिए 2 व्यक्ति और उसके साथ नदी में गए और वो तीनों जो है यमुना नदी में जो बह गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। एक व्यक्ति जो उसमें जो हमने वीडियो देखी है उसमें देखा गया है कि जो पानी के बहाव के साथ नीचे की तरफ बह रहा है। तो हमारी टीम जो है गोताखोर की टीम जो है ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। ये लोग भी अभी बाहर आए हैं और हम बहराल की ओर जा रहे हैं, वहाँ भी हमारी टीम जो है। सर प्रथम उसमें पता चला है कि कहाँ के युवक की कुछ जानकारी मिली, युवक कहाँ के रहने वाले? ये शिलाई क्षेत्र के जो है तीनों युवक जो है शिलाई क्षेत्र के बताए जाते हैं। एक ही गांव के बताए जा रहे हैं? ग्वाली एक ही गांव के। ग्वाली। और सुनने में ये आया सर कि 2 सगे भाई थे और एक जी जो भी सूचना मिली है उसमें बताया जा रहा है कि 2 सगे भाई थे और एक उनके साथ गाँव से एक भी उनका मित्र साथ। बिलासपुर पुलिस ने नशा माफिया पर बड़ा शिकंजा कसा है। थाना घुमारवी की टीम ने टीहरा टनल के पास गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान गाड़ी से 14.9 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया। युवक कुल्लू जबकि युवती मंडी की रहने वाली बताई जा रही है। इसके अलावा बलोह टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक अन्य गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें से 762.4 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामले में गाड़ी के चालक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। दोनों मामलों में घुमारवी थाने में मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना घुमारवी में जो है 2 मामले ये दर्ज हुए हैं। वो नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत जो है केस दर्ज हुए हैं, जिसमें ये केस जो है ये चरस का है
जो जिसमें जो है घुमारवीं थाना की एक टीम जो है वो ब्लू टोल बैरियर के पास जो है नाके में तैनात थी और उसी दौरान जो है इन्होंने एक गाड़ी जो है जो जिसका जो ये नंबर है HP01K 7978 ये चेकिंग के लिए रोकी और इसमें जो है इस गाड़ी को जो है शुभम ठाकुर, पिता का नाम बलदेव, ये लुधियाना पंजाब निवासी ये जो है इस गाड़ी को चला रहा था। जब इसे गाड़ी को जब चेक किया गया तो इसके अंदर से इसके शुभम ठाकुर के कब्जा से 762.4 ग्राम जो है चरस बरामद हुई है। इसमें थाना घुमारवीं में NDPS की धारा 20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और शुभम ठाकुर को इस अभियोग में जो है गिरफ्तार किया गया है और आगे की इसमें तफ्तीश की जा रही है। इसी प्रकार ये दूसरा मामला भी थाना घुमारवीं का ही है, जिसमें थाना घुमारवीं की एक पुलिस टीम जो है पेट्रोलिंग और नाकाबंदी में जो है ये टनल नंबर 4 जो 4 लेन पे टीला टनल के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर ये जो गश्त के दौरान जो है इन्होंने एक गाड़ी को जो रोका जिसका जो ये नंबर है HP01KA 0314। इस कार को जब रोका गया तो उसके अंदर जो है ये नेश राम सन ऑफ ध्यानचंद ये पिपलागे कुल्लू निवासी और उसके साथ एक 22 वर्षीय युवती भी साथ थी जो सफ़र कर रहे थे। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके कब्जा से ये 14.9 ग्राम जो है हीरोइन जो बरामद हुई है। इसमें थाना घुमारवीं में धारा 20, 21 और 29 के अंतर्गत जो है इसमें मुकदमा जो है NDPS की धारा के अनुसार जो है दर्ज किया गया है और इसमें नेशराम और साथ में जो युवती है 22 वर्षीय उसको गिरफ्तार करके आगे की जो तफ्तीश अभी चल रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।